गर्म दोपहर में तपती जमीन पर एक दुबला पतला किसान रामू अपने खेत में हल चला रहा था। सूरज की किरणें उसकी पीठ को झुलसा रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदों के अलावा कोई शिकन नहीं थी। रामू, धूप बहुत तेज है, थोड़ी देर छांव में आ जाओ। नहीं सरला, अगर अभी रुक गया तो ये खेत फिर सूना रह जाएगा। इस बार फसल अच्छी करनी ही होगी। लेकिन बिना खाए पिए कितनी देर और काम करोगे? जब तक मेहनत रंग नहीं लाती, तब तक थकान का सवाल ही नहीं उठता। गांव का जमींदार चौधरी साहब अपने गुंडों के साथ खेत के किनारे खड़ा था। उनकी नजरों में ठंडी बेरुखी थी। ओ रामू, सुना है इस बार बड़ी फसल उगाने की सोच रहा है। कर्ज चुका पाएगा? चौधरी साहब, भगवान ने चाहा तो इस बार अच्छी फसल होगी और आपका कर्ज भी चुका दूंगा। बड़ा भरोसा है तुझे अपने हाथों पर। लेकिन याद रखना, अगर फसल चौपट हुई तो तेरा खेत मेरे नाम हो जाएगा। मेहनत की जमीन को कोई छीन नहीं सकता चौधरी साहब। रामू का 8 साल का बेटा मोहन और 5 साल की बेटी गुड़िया खेत के पास खेल रहे थे। दोनों मासूम आंखों से पिता को देखते। बाबा, इस बार क्या हमारी फसल सबसे अच्छी होगी? हाँ बेटा, अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी मदद करते हैं। और फिर हम नई किताबें खरीद सकेंगे ना बाबा? हाँ बेटी, इस बार तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। रात का समय था। आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं थी। वो आंगन में बैठा आने वाले दिनों के बारे में सोच रहा था। कुछ सोच रहे हो? हाँ, सोच रहा हूँ कि इस बार खेत को पूरी जान लगाकर तैयार करना है। ये बस फसल नहीं, हमारे जिंदगी की नई शुरुआत होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ रामू, ये सपना जरूर पूरा होगा। हाँ, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सूरज की पहली किरणें जमीन को छू रही थी और रामू अपने खेत में हल लेकर खड़ा था। आज उसे बीज बोने थे। पास में सरला और मोहन मिट्टी छानने में मदद कर रहे थे। ये सिर्फ बीज नहीं, हमारे मेहनत का पहला कदम है। और इस बार भगवान भी हमारे साथ है। बाबा, मैं भी बीज डालूंगा। क्यों नहीं बेटा, मेहनत करने की आदत अभी से डालनी चाहिए। रामू और उसका परिवार पूरे जोश से खेत में जुट गया। हर बीज के साथ उन्होंने उम्मीद बोई, सपने बोए। शाम हो चुकी थी। रामू आंगन में बैठा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। आसमान में बादल उमड़ रहे थे। रामू, क्या सोच रहे हो? बादल अच्छे हैं, लेकिन अगर तेज बारिश हो गई तो बीज बह सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखो। देखना, तुम्हारी इतनी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बस यही डर है कि कहीं कुदरत फिर से परीक्षा ना लेने लगे। बादल घने हो रहे थे और हवा तेज बहने लगी थी। एक कठिन रात आने वाली थी। आधी रात को तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। रामू बेचैन होकर उठा और खेत की ओर भागा। चारों तरफ अंधेरा था। पानी मूसलाधार बरस रहा था। हे भगवान, मेरी फसल को बचा लो। रामू, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। तुम खुद भी भीग जाओगे। ये सिर्फ फसल नहीं, हमारा भविष्य है सरला। रामू ने खेत में जाकर पानी की निकासी की कोशिश की, लेकिन बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी मेहनत पर पानी फिरने का डर उसके मन को झकझोर रहा था।
बारिश के बाद की सुबह ठंडी और शांत थी। रामू घबराहट में खेत पहुंचा। उसके कदम कांप रहे थे। उसने चारों ओर देखा। खेत की मिट्टी गीली थी, लेकिन बीज अब भी सुरक्षित थे। भगवान का शुक्र है, बीज बच गए। मेहनत और भरोसा कभी हार नहीं सकता। बाबा, अब तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी ना? हाँ बेटा, अब ये खेत सोना उगलेगा, सोना। कई हफ्ते बीत चुके थे। रामू के खेत में नन्हे नन्हे पौधे उगाए थे। हरियाली देखकर उसका दिल खुशी से भर उठा। मोहन और गुड़िया भी खेत में दौड़ते खेलते थे। बाबा, बाबा देखो, हमारे खेत में कितनी हरियाली आ गई। हाँ बेटा, ये मेहनत का पहला इनाम है। अब तो हमको ढेर सारे अनाज मिलेंगे ना? हाँ बेटी, और इस बार तुम्हारी नई फ्रॉक भी जरूर आएगी। रामू का सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा था, लेकिन किस्मत के खेल अभी भी बाकी थे। एक शाम जब रामू खेत में पानी देने गया, तो अचानक आसमान में अजीब सी हलचल हुई। देखते ही देखते हजारों टिड्डियां खेत की ओर बढ़ने लगी। ये क्या हो रहा है? रामू, भागो रामू, टिड्डियों का झुंड आ रहा है। ये सारी फसल खा जाएंगे। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं इतनी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। टिड्डियां रामू के खेत पर हमला करने लगी। हरियाली खतरे में थी। गांव के सभी किसान इकट्ठा हो गए। रामू ने झटपट एक उपाय सोचा। उसने सबको खेत में आग जलाने और तेज धुआं करने को कहा। हमें ज्यादा से ज्यादा धुआं करना होगा ताकि टिड्डियां भाग जाए। बाबा, मैं भी मदद करूंगा। लेकिन रामू, ये कितना असर करेगा? बस भरोसा रखो, हमें अपनी फसल को बचाना ही होगा। चारों ओर धुआं फैलने लगा। धीरे धीरे टिड्डियां वहां से हटने लगी। रामू और गांव वालों ने मिलकर अपनी फसल को बचा लिया। सुबह होते ही रामू ने राहत की सांस ली। टिड्डियां का हमला खत्म हो चुका था और खेत को ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था। रामू, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी। जब तक इंसान हिम्मत न हारे, कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। अब तो हमारी फसल और अच्छी होगी। और हम खूब मजे करेंगे। गर्मियों की सुबह थी। रामू अपने खेत में खड़ा था, जहां उसकी मेहनत की सुनहरी फसल लहलहा रही थी। कटाई का समय अब आ गया था। गांव के दूसरे किसान भी उसे बधाई देने आए। रामू, तेरी मेहनत रंग लाई। ऐसे फसल तो सालों में देखने को मिलती है। हाँ, सच में। अब तुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अमीर तो मैं पहले ही था, क्योंकि मेरे पास मेहनत और भरोसे की दौलत जो था। रामू ने दरांती उठाई और पहला पौधा काटा। उसकी आंखों में संतोष की चमक थी, लेकिन अभी एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। गांव का जमींदार चौधरी रामू की सफलता से जल रहा था। वो नहीं चाहता था कि रामू आगे बढ़े। उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। इस बार रामू की फसल बच गई, पर उसके फसल को मैं मंडी तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। क्या हुक्म है मालिक? उसके अनाज के गोदाम को आग लगा दो। देखते हैं फिर कैसे वो अपनी मेहनत का फल चखता है। रात होते ही चौधरी के आदमी चोरी छिपे रामू के अनाज भंडार में आग लगाने पहुंच गए। आधी रात को रामू गहरी नींद में था। तभी अचानक बाहर शोर मचने लगा। जब वो भागकर बाहर आया तो देखा कि उसका अनाज भंडार आग की लपेट में घिरा हुआ था। रामू, रामू,
हमारी पूरी फसल जल रही है। बाबा, अब क्या होगा? घबराओ मत, हम सब मिलकर इसे बुझाएंगे। गांव के सभी लोग रामू की मदद के लिए दौड़ पड़े। बाल्टी, मिट्टी, कपड़े, जो हाथ लगा उससे आग बुझाने की कोशिश शुरू हो गई। कई घंटे की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई, लेकिन बहुत सा अनाज जल चुका था। रामू थका हुआ जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। रामू, ये जरूर किसी की साजिश थी। हाँ, मेरी मेहनत का कुछ हिस्सा जल गया, पर मेरा हौसला नहीं। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, तुम्हारी बची हुई फसल को मंडी तक पहुंचाने में हम सब साथ देंगे रामू। गांव वालों के समर्थन से रामू को नई ताकत मिली। अब उसे और भी ज्यादा विश्वास था कि अपनी मेहनत का पूरा फल वो पाएगा। रामू के अनाज के गोदाम में आग लगने के बावजूद उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने बची हुई फसलों को इकट्ठा किया और गांव वालों के साथ मंडी जाने की तैयारी करने लगा। गांव के लोग भी उसकी मदद के लिए तैयार थे। रामू, चिंता मत कर, हम सब तेरी फसल को मंडी तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। हाँ, तू अकेला नहीं है रामू। मैं तो भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने अच्छे लोग मिले। चलो, अब देर नहीं करनी चाहिए। गांव वाले बैलगाड़ियां में अनाज लादकर मंडी की ओर रवाना हुए। चौधरी और उसके गुंडे दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। रामू जब मंडी पहुंचा तो वहां के व्यापारी उसकी फसल देखकर दंग रह गए। अनाज की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि हर कोई उसे ऊंचे दाम पर खरीदने को तैयार था। रामू, तुम्हारी फसल बेहतरीन है, मैं बाजार से ऊंचे दाम पर खरीदूंगा। नहीं, मैं उसे और ऊंचे दाम पर खरीदूंगा। ये सब भगवान की कृपा और मेरी मेहनत का फल है। आखिरकार रामू ने अपनी फसल अच्छे दामों पर बेच दी और उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। जब रामू गांव लौटा तो चौधरी के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी साजिश नाकाम हो गई थी और अब पूरा गांव रामू की इज्जत करता था। रामू, मुझे नहीं लगा था कि तू सच में इतना आगे बढ़ जाएगा। चौधरी साहब, मेहनत और सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन अंत में जीत तो वही है। और अब पूरा गांव रामू से सीख लगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। चौधरी सिर झुकाकर चला गया। गांव वालों ने तालियां और जयकारों के साथ रामू को सम्मानित किया। शाम के समय रामू अपने आंगन में बैठा था। सरला, मोहन और गुड़िया उसके पास बैठे थे। घर की हालत पहले से बेहतर हो चुकी थी। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई थी और सरला के चेहरे पर संतोष था। रामू, तुम्हारी मेहनत ने हमें एक नई जिंदगी दी है। बाबा, अब मैं भी बड़ा होकर तुम्हारी तरह मेहनती बनूंगा। और मैं भी बनूंगी। मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती, बस सच्चे दिल से काम करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे खुद भगवान रामू की मेहनत को सलाम कर रहे हो। उसकी कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। एक गरीब किसान जिसने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल दी।